हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू माय यूट्यूब चैनल ओम एजुकेशनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की पोयम अ टाइगर इन द जू, जिसके पोएट हैं लेस्ली नॉरिस। लेस्ली नॉरिस जो कि एक वेल्स पोएट हैं, ब्रिटिश कंट्री, और ये एक टीचर भी रह चुके हैं। काफ़ी सारी इन्होंने पोएम्स लिखी हैं और अपने वर्क के लिए इनको काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। ये पोएम है टाइगर के बारे में कि जू के अंदर जो टाइगर रहता है उसका बिहेवियर किस तरह का होता है, और जो टाइगर फ्री बिल्कुल फॉरेस्ट में रहता है उसका बिहेवियर किस प्रकार का होता है। दोनों टाइगर्स की यहाँ पे कंपैरिजन की गई है इस पोएम में, और बताया गया है कि अगर दोनों टाइगर को कंपेयर किया जाए तो उनमें क्या क्या हमको डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rays. तो पोएट कहते हैं इसमें, यहाँ पर केज वर्ड आया है, और अलग अलग स्टेंजा में एक बात मैं आपको बता दूं कि इसमें कुछ स्टेंजाज ऐसे हैं जिसमें कि जू वाले टाइगर को रिप्रेजेंट किया है, और कुछ स्टेंजा ऐसे हैं जिसमें फॉरेस्ट में रहने वाले टाइगर के बारे में बताया गया है। तो पहला स्टेंजा तो आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें केज वर्ड आया तो फिर ये जू वाले टाइगर की बात हो रही है। तो जू वाला टाइगर क्या करता है? ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। तो जू वाला जो टाइगर होता है, जू के अंदर रहता है, वो अपनी जो उसकी धारियां होती हैं, चमकदार स्ट्राइप्स होती हैं चमकीली उनके शरीर में, और अपने पिंजरे के अंदर ही, अपने केज के अंदर ही रहता है, कुछ स्टेप से आगे पीछे घूमता है, और उसके पंजे जो होते हैं वो वेलवेट क्वाइट होते हैं, वेलवेट यानी मखमली होते हैं, पैड्स इन इज क्वाइट रेज। और वैसे तो शांत होता है लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं उसको कुछ ना कुछ गुस्सा जरूर रहता है। क्वाइट मीन्स शांत, और रेज माने गुस्सा। तो वैसे गुस्से में रहता है लेकिन अब कर कुछ नहीं सकता, इसलिए वैसे शांत घूमता रहता है पिंजरे के अंदर। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. अब ये स्टेंजा में आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर लॉन्ग ग्रास और वाटर होल, प्लम्प डियर पास, इस टाइप के वर्ड्स आए हुए हैं। तो ये इस स्टेंजा में फॉरेस्ट वाले टाइगर की बात की गई है। He should be lurking in shadow, वो छाया में छिपा रहता है। लर्किंग, जो फॉरेस्ट वाला टाइगर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? टाइगर को तो ऐसा होना चाहिए ना कि वो छिपा रहे, छाया में छिपा रहे, पेड़ों की छाया में छिपा रहे, लॉन्ग ग्रास के थ्रू स्लाइड करे, धीरे धीरे खिसकता हुआ छुप के, नियर द वाटर होल, वहां पर जहां पानी का स्रोत होता है, जहां पर पानी जहां होता है। क्यों? क्योंकि वेयर प्लम्प डियर पास, जहां बिल्कुल मोटे तगड़े अच्छे हिरन और जंगली जानवर जिनका वो शिकार करता है, वो वहां पर पानी पीने आया करते हैं। तो ऐसी जगह पे उस टाइगर को होना चाहिए, ना कि जू के अंदर। और जब ऐसी जगह पे टाइगर होता है फॉरेस्ट में, तो फिर वो क्या करता है? वो बिल्कुल छिप के अपने गुप्त तरीके से अपना शिकार करता है। ही शुड बी स्नालिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, बारिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लॉज, टेरराइजिंग द विलेज। और क्या करता है वो वाला टाइगर, फॉरेस्ट वाला टाइगर? क्या करना चाहिए? ही शुड बी स्नालिंग अराउंड हाउसेज, जो जंगल के किनारे पे जो गांव होते हैं, उन गांवों के जो घर होते हैं, उन घरों के आसपास उसको स्नालिंग करता हुआ देखा जाता है, यानी कि गुर्राते हुए अपने दांतों को दिखाता है। एट द जंगल जेज, जंगल के किनारे पर, बैरिंग हिज वाइट फैंग्स, अपने सफेद जो उसके दांत होते हैं उनको दिखाता है। हिज क्लॉज, अपने पंजों को, और टेरराइजिंग द विलेज, और गांव को, गांव वाले लोगों को, पूरे गांव के लोगों को डरा देता है, टेरराइज कर देता है। बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट शेल, लेकिन जो जू वाला जो है टाइगर, वो कहाँ है बंद? ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट शेल, वो एक कंक्रीट शेल के अंदर लॉक है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जितनी भी ताकत है वो सब कहाँ है? बार्स के पीछे है। उस लोहे की उन जो बार्स लगाए गए हैं उनके पीछे उसकी सारी स्ट्रेंथ है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, बस अपने केज की ही जितनी लेंथ है उतनी में ही वो घूम सकता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और जो आने जाने वाले लोग हैं उनको इग्नोर करता है, उनकी अनदेखी करता है।
ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, और लास्ट वॉइस जो नाइट की रहती है उसको तक वो सुनता है, जगा रहता है। द पेट्रोलिंग कार्स, किसकी वॉइस आती है? पेट्रोलिंग कार्स की। पेट्रोलिंग कार्स मतलब जो जू के जो कर्मचारी होते हैं, जो भी स्टाफ होता है, वो देखने के लिए जाते हैं जू के अंदर, रात में भी अपना पेट्रोल करते हैं, यानी कि गश्त लगाते हैं, एक चक्कर देखने के लिए जाते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, कोई जानवर किसी परेशानी में तो नहीं है, या फिर कोई आदमी तो अंदर नहीं छूट गया है। तो ये सारी उनकी ड्यूटीज़ होती है, तो उसको करने के लिए वो अपनी कार लेकर के पेट्रोलिंग करने जाते रहते हैं। तो उस पेट्रोलिंग कार की भी वो साउंड को सुनता है जू वाला टाइगर। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, और अपनी चमकदार आंखों से देखता है। चमकदार आंखें कैसे? आपने देखा होगा, ध्यान की दिया होगा कि कभी भी रात में जानवरों की आंखों में अगर कभी कोई लाइट पड़ती है तो उनकी आंखें एकदम से चमकने लगती हैं, उनकी आंखें एकदम से चमकने लगती है। तो ब्रिलियंट आइज, तो जो पेट्रोलिंग कार है उसकी लाइट ऑब्वियसली उसकी आंखों में पड़ रही होगी, तो उसकी आंखें चमकती हैं। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और जो वो गाड़ी की लाइटें हैं उन लाइटों को देख करके उसकी आंखें चमकती हैं। तो दोनों बिल्कुल एकदम चमकदार चीज़ें हैं। ब्रिलियंट स्टार्स यहाँ पर उस गाड़ी की लाइटों को संभवतः कह दिया गया। और तो वो टाइगर, जो जू वाला टाइगर होता है, वो इस तरह से बिहेव करता है। वो अपने पिंजरे के अंदर ही रह जाता है, उतनी ही दूरी में घूमता है। लेकिन जंगल वाला टाइगर जो होता है वो लोगों को डराता है, लोगों के अंदर एक टेरर रहता है उसके प्रति, और छिप के अपना शिकार करता है, जो उसकी आदतें हैं, जो उसका नेचुरल हैबिटेट है, तो वहाँ पर वो रहता है, तो अपना फ्रीडम से रहता है। तो ये थी पोएम। यहाँ पे दोनों टाइगर्स के कंपैरिजन किया गया है कि कैसा टाइगर को होना चाहिए, और जू के अंदर जो टाइगर जब आ जाता है, जू के अंदर रहता है, तो फिर वो कितना चेंज हो जाता है और कितनी उसकी पावर्स जो होती हैं वो सब एक जगह पर सिमट के रह जाती हैं। अब इसके कुछ पोएटिक डिवाइसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो हम बात करेंगे पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन कैसे? आप देख रहे होंगे कि ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। यहाँ पर पोएट ने टाइगर को ही करके बोला है, ही करके एड्रेस किया है, यानी कि एक अमूमन जो है जानवरों के लिए इट बोला जाता है, एनिमल्स के लिए ही, शी, ये तो इंसानों के लिए यूज होते हैं, ह्यूमन बींग्स के लिए यूज किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ह्यूमन बींग्स के लिए जो वर्ड यूज किया जाना है ही, वो यूज किया है यहाँ पे किसी एनिमल के लिए। तो यहाँ पर उसको एक पर्सन के तौर पे पोएट ने रिप्रेजेंट कर दिया, तो इसलिए यहाँ पर ये पर्सोनिफिकेशन हो गया। दूसरा है मेटाफर। मेटाफर कहाँ पे है? जहाँ पे उसके पंजे जो हैं, उसके जो क्लॉज हैं, जो पंजे हैं, उनकी कंपैरिजन कर दी है वेलवेट से। वेलवेट मतलब मखमल। इतने कोमल हैं, इतने मुलायम उसके पंजे हो जाते हैं, किसके? जो जू के अंदर जो टाइगर रहता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा घिसावट तो है नहीं, उसने ज़्यादा चलना फिरना है नहीं कहीं। जो फॉरेस्ट में रहेगा वो तो ज़्यादा दौड़ेगा, भागेगा इधर उधर, तो उसके पंजे तो खुरदरे रहेंगे ना। अब जू के अंदर जो रह रहा है तो उसके पंजे बिल्कुल इतने मुलायम हो गए कि ये जैसे मखमल हो, बिल्कुल मखमली मुलायम हो गए, तो वेलवेट की तरह मुलायम है। तो यहाँ पर कंपेयर किया गया है कि टाइगर के पॉज को, उसके पैड्स को मलमल से, मखमल से, वेलवेट से जो है कंपेयर किया गया। तो मेटाफर यहाँ पर है। थर्ड है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन मतलब जहाँ पर दो डिफरेंट टाइप की वर्ड्स को एक साथ यूज किया जाता है, डिफरेंट मीनिंग वाले वर्ड्स को एक साथ यूज किया जाता है। वो आपको कहाँ पर मिलेगा? फर्स्ट स्टैंजा की 4th लाइन में। इन हिज क्वाइट रेज। क्वाइट मतलब होता है शांत, और रेज मतलब होता है गुस्सा। अब शांत भी है और गुस्सा भी है, तो दोनों डिफरेंट मीनिंग वाले वर्ड्स हैं यहाँ पे, तो ये इसलिए यहाँ पर हो गया ऑक्सीमोरन, यानी कि दोनों एकदम विपरीत, अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स यहाँ पर यूज हो गए। फिर इसमें एंजाबमेंट भी है। एंजाबमेंट कहाँ पे है? एंजाबमेंट का मतलब है कि बिल्कुल एक स्टेंजा, पूरा स्टेंजा में ही बहुत सारी लाइनों तक बिना किसी पंक्चुएशन के चल रहा है, और एक ही सेम थॉट जो है वो आगे कैरी ऑन हो रहा है। तो यहाँ पे दिख सकता है सेकंड वाली स्टेंजा में ही शुड बी लर्किंग इन शैडो के बाद एक कॉमा लगा हुआ है, लेकिन उसके बाद फिर सेकंड लाइन, थर्ड लाइन में कोई कॉमा, कोई पंक्चुएशन नहीं है, और लास्ट में फिर उसके बाद फुल स्टॉप है। तो सेकंड स्टेंजा में हमको इंजैपमेंट भी यहाँ पर दिख रहा है, तो इसको इंजैपमेंट भी हम कह सकते हैं। और राइम स्कीम इसका है ABCB। देखिए फर्स्ट स्टेंजा की 4 लाइन के, हर स्टेंजा में 4 लाइन्स हैं। तो अगर हम फर्स्ट स्टेंजा को देखें तो फर्स्ट स्टेंजा की फर्स्ट लाइन लास्ट वर्ड स्ट्राइप्स, और सेकंड लाइन में लास्ट वर्ड है केज।
थर्ड स्टेंजा का लास्ट लाइन है नहीं सॉरी, थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है क्वाइट, और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है रेज। तो केज और रेज तो आपस में राइम कर रहा है, लेकिन स्ट्राइप्स और क्वाइट फर्स्ट और थर्ड का आपस में कोई भी राइम यहाँ पर नहीं कर रहा। तो यहाँ पे इसलिए राइम स्कीम हो गई ए बी सी बी, यानी कि ए डिफरेंट है, ए और सी डिफरेंट है, लेकिन बी बी सेम सेम यहाँ पर राइम कर रहे हैं। तो ऐसा आपको हर लाइन में, हर स्टेंजा में आराम से दिख जाएगा। जैसे ग्रास और पास तो आपस में राइम कर रहे हैं, लेकिन शेडो और होल सेकंड स्टेंजा में देखें तो नहीं कर रहे हैं। हाउसेस और क्लॉज में कोई राइमिंग नहीं है, लेकिन एज और विलेज में है। सेल और केज में कुछ नहीं, लेकिन बार्स और विजिटर्स में राइमिंग यहाँ पर है। नाइट और आइज में कोई नहीं है, लेकिन कार्स और स्टार्स में है। तो ये है राइमिंग स्कीम ए बी सी बी। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और आऊँगा अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।